जन कल्याण के लिए प्रश्न पूछा था। इसलिए जग कल्याण का प्रश्न होने के कारण सुखदेव स्वामी यहाँ पर प्रश्न की प्रशंसा करते हैं। देखो राजन, जो अपना कल्याण करना चाहे उन लोगों, उन मनुष्यों को कुछ बातों पर ध्यान देना चाहिए। अगर हम चाहें कि हमारा कल्याण हो तो हमें कुछ जानने की आवश्यकता है। क्या जानने की आवश्यकता है? सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो राजा, संसार में सब व्यस्त है, किसी के पास टाइम नहीं है। अगर लोगों से कहा जाए भैया कथा चल रही है चलोगे नहीं, बोले भैया टाइम नहीं, टाइम तो मरने के लिए भी नहीं होता। हाँ, लौकिक भाषा में कह देते ना लोग अक्सर, बोले भैया जहर खाने को टाइम ना है, तुम ऐसी बात करो। क्या में कि ना इधर ब्रज में तो क्या भैया जानो तू जा, हमारे पास इतने काम है कि अब काम कौन करेगा? तू तो जाके बैठ जा रहे, सबरो काम तो हमें करना पड़ेगा ना फिर। तो मरबे के टाइम भी समय ना है। और ध्यान दीजिएगा सज्जनों, समय कभी रहता भी नहीं। हमारे बुजुर्ग जन बैठे हैं हमसे बड़े उम्र में, उनसे पूछिए आपके पास क्या कभी समय था? किसी के पास नहीं होता। आज तक 45 वर्ष का 45 रनिंग में मैं भी चल रहा हूं, आज तक समय ने मुझे भी नहीं कहा कि गिरिराज शरण यूज में। समय ने कभी नहीं कहा, और समय को का सदुपयोग किया जाता है, समय निकाला जाता है ना? नहीं तो लोगों के पास, हमारे पास तो फिर मरने के लिए भी समय नहीं, फिर क्यों मर जाते हैं सब? नहीं मरना चाहिए जब समय नहीं है तो कहने का भाव क्या है? समय किसी के पास नहीं रहता। गृह कार्य नाना जंजाला, और ज्ञानी वही है जो इस जंजाल में फंसता हुआ भी ना फंसे, है ना? ध्यान दीजिएगा, मकड़ी बहुत बड़े बड़े जाले बनाती है कि नहीं? कीड़े मकोड़े फंस जाते हैं पर मकड़ी कभी नहीं फंसती। अपने फंसती है क्या? हमने तो नहीं देखा, नहीं फंसती। बड़े बड़े जाले होते हैं, मक्खी फंस जाएगी, मच्छर फंस जाएंगे, अनेकों कीड़े फंस जाएंगे, पर वो जिसने जाल बनाया है वो नहीं फंसती। ज्ञानी वही है अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए, क्योंकि ये जाल ही तो है, कर्तव्य का निर्वहन करते हुए भी उसमें न अटका रहे, न फंसा रहे। जो अपना कल्याण करना चाहे, निद्रा रियते नक्तम व्यवाये न च भावया दिवाचार्थे वया राजन कुटुंब भरणे। सुखदेव स्वामी कहते हैं, देखो मनुष्य की 100 वर्ष की उम्र है कली काल में, सतम जीवे न शरदा, आशीर्वाद भी देते हैं 100 वर्ष की आयु जी है। हाँ? पर आजकल 100 वर्ष मुश्किल है। हाँ, नियम संयम में रहे, हाँ? भगवान की कृपा हो, भगवान में मन लगे तो स्वस्थ होकर के जिया जा सकता है। तो 100 वर्ष की अवस्था में भी परीक्षित 50 वर्ष तो लोग सो करके निकाल देते, और सोते ही है, सही बात है। आधा रात्रि 12 घंटे की रात, 12 घंटे का दिन, कुछ समय सो कर निकला, कुछ समय जाग कर निकला, कुछ समय उदर पूर्ति के लिए परिश्रम करते हुए निकला, कुछ समय अध्ययन अध्यापन में निकला, बचा कब समय? समय कभी नहीं बचता है। इसलिए जो चल रहा है, देखो 24 घंटे का समय है, तो 24 घंटे से 25 घंटे तो होने का नहीं, होने का है, कभी नहीं होने वाला। इसलिए जो प्राप्त समय है उसमें से कुछ ना कुछ समय निकाल करके परीक्षित सत्कर्म सतधर्म की ओर मन को लगाना चाहिए। निद्रा रियते नक्तम व्यवाये न च भावयः दिवाचार्थे वया राजन कुटुंब भरणे नवा। जब तक रहेगी जिंदगी फुर्सत न होगी काम से। काम का कभी दी एंड नहीं है सज्जनों। एक काम की पूर्ति हो गई, दूसरी कामना प्रारंभ है। सबरी कामना हमारी पूर्ति हो जाएंगी तब जाकर के हम भजन करेंगे। ये तो वही मृग तृष्णा की तरह है, कभी पूर्ण होने वाली नहीं है। दिवाचार्थे होया राजन कुटुंब वर्णे नवः।
देखो परीक्षित, तस्मात् भारत सर्वात्मा भगवान ऋषरो हरि। उन सर्वात्मा सभी के अंदर आत्मा के रूप में निवास करने वाले परम पिता परमात्मा के विषय में कुछ सुने। जो अपने कल्याण करना चाहें ऐसे जन किसके बारे में सुने? बोले भगवान के बारे में सुने, जो सबके आत्मा के रूप में विद्यमान है, जो जगत नियंता भगवान है, उनके विषय में सुने। उनके विषय में सुनने का भाव क्या है? उनकी कथा सुने। श्रोतव्य, पहला काम क्या करना है? बोले श्रवण करना है। श्रवण करने में कोई परेशानी नहीं होती। बढ़िया गद्दे लगे, बढ़िया आराम से बैठे, मौसम बहुत अच्छा है, सुहाना मौसम है, न गर्मी है न सर्दी है। कहीं भी सुनने का मौका मिले तो मत चूकिए। कोई बात नहीं, पूरा समय नहीं दे सकते, थोड़ा सा, एक घड़ी आदि में बुनियाद। क्या पता कब कौन सा शब्द हमारे जीवन में बहुत बड़ा कार्य कर जाए। और अक्सर मैं क्या करता हूँ, ये सत्संग की बातें हमें भले सुख के समय आवश्यकता वाली न लगती हो, पर यदा कदा कभी हमारे जीवन में उतार चढ़ाव आता है ना सज्जनों, तब यही बातें जो है हमारे जीवन की रक्षा करती हैं। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, कई ऐसे लोग होते हैं जो कि छोटी छोटी बात हो गई तो गलत कदम उठाते हैं। हा? कोई पहाड़ से कूद जाता है, कोई पंखे से लटक जाता है, कोई विविध प्रकार के विषैल वस्तुओं का भक्षण करके इस जीवन को नष्ट कर देता है। कैसे लोग करते हैं? बोले जिन्होंने कभी सत्संग की नहीं, सत्संग में कभी गए नहीं है, तो इतने परेशान हो जाते हैं, अब क्या करूं, उनका दिमाग बिल्कुल काम नहीं करता है। उनको लगता है कि बस ऐसा करें तो आराम मिल जाएगा। अरे क्या आराम मिलेगा भैया? आराम के लिए तो मनुष्य शरीर है, आराम की तलब है तो बस एक काम कर, आराम की शरण में और राम राम कर, तभी आराम मिलेगा। राम है तो आराम है। जब तक केवल काम है तब तक कोई आराम नहीं है सज्जनों। आराम कब है? बोले जब राम जीवन में है तब आराम है। सत्संग से हीन जो जीवन है, रहित जीवन है। सत्संग एक टॉर्च की तरह जीवन में हमारे काम आता है। प्रकाश हो, टॉर्च की आवश्यकता नहीं। लाइट चली जाए, अंधेरा हो जाए, कुछ ना दिख रहा हो, तब अगर आपके हाथ में टॉर्च है तो आप सुगमता से कुछ भी देख सकते हो। तो किया हुआ सत्कर्म, सत्संग, ये हमारे जीवन में टॉर्च का काम करता है। और बड़ा सरल है। कोई सुनाने वाला हो, आराम से बैठे हैं, सुने। श्रोतव्य कीर्तितव्य। दूसरी बात कौन सी ध्यान देनी चाहिए? बोले भगवान के नाम का कीर्तन करना चाहिए। प्रथम श्रवण, द्वितीय कीर्तन, है ना? ध्यान दीजिएगा, श्रवण सरल है और कीर्तन थोड़ा सा कठिन है। कीर्तन में स्वर का भी ध्यान रखना है, ताल का भी ध्यान रखना है ना, तभी कीर्तन में आनंद आएगा। और उसके बाद में स्मरण बोलना होगा, राधे 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 राधे। स्मरण कब होगा? बोले हम जब श्रवण करेंगे। जब हम श्रवण करेंगे, जब जानेंगे। हम वृंदावन कभी गए नहीं, बांके बिहारी जी कभी गए नहीं। हाँ? जो वृंदावन बांके बिहारी जी के जिन्होंने दर्शन किया है, मैं कहता हूँ बांके बिहारी लाल की जय। आप जो जो गए उनके नजर में, उनके मस्तिष्क पर बांके बिहारी की छवि आ गई।
जो भी गए और जो नहीं गए उनके मस्तिष्क पे आया वो छवि आई नहीं आई। जिन्होंने दर्शन किया उनके मानस पटल पर वो छवि आ गई, जिन्होंने नहीं किया उनके में नहीं आई। हाँ? आप हमें जानकारी थी, हमने दर्शन किया था इसलिए हमारे आ गए, और जो वंचित है उनके नहीं आई। तो कहने का भाव, जब तक हम जानेंगे नहीं सुनेंगे नहीं तो स्मरण किस चीज का करेंगे। स्मरण तभी कर सकते हैं जब हम श्रवण करेंगे, है ना। जब तक जानेंगे नहीं श्रवण नहीं करेंगे तो स्मरण काय का होगा। और कठिन है देखिए स्मरण करना। अब हमने कथा सुन रखी है, भगवान की अनेकों कथाएं, बाल लीला है प्रभु की, छोटे से कन्हैया है, लकुटी भृकुटी को लेकर के छोटे 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 बछड़ों को आगे करके पीछे पीछे कन्हैया चल रहे, ग्वाल वालों के साथ में गलवैया डाले हुए जैसे ही जा रहे हैं। क्या दिव्य बाकी झांकी है। हमने कथा सुना है, उस कथा के साथ साथ जब चिंतन करेंगे तो भगवान की बाकी झांकी हमारे नेत्रों के आगे मंडराने लगे। यदि सुनाई नहीं होता तो कैसे। इसलिए हे परीक्षित, भगवान की कथा सुने, भगवान के नामों का कीर्तन करें और भगवान का स्मरण करें, विविध भगवान की लीलाओं का स्मरण करें। ऐसे ऐसे संत जन हुए भक्तमाल में कथा आती है। नित्य प्रति नेत्र बंद कर दिया, समाधिस्थ होकर के मानो ठाकुर जी से विविध क्रीड़ा के, ठाकुर जी के लीला के दर्शन कर रहे हैं। और दर्शन के साथ साथ वार्तालाप भी भगवान से करते हैं। तभी कोई दूसरा आकर के उनको विक्षेप कर देता है। जब विक्षेप कर देता है समाधि भंग उनकी हो जाती है। डांट लगाते अपने शिष्यों को, अरे तुमने किस अवस्था में मुझे बुलाया, जागृत किया। ऐसी लीला प्रभु की चल रही थी। उस लीला में भगवान जाने क्या कहना चाह रहे थे मुझसे, और तुमने उनके कहने से पहले ही मुझे जगा दिया। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम श्रोतव्यः कीर्तितव्यस्य श्रवणव्यस्य भयम्। और हे परीक्षित, जन्म लाभ परपुंसाम मनते नारायण स्मृति। मनुष्य जन्म की सार्थकता अंतिम समय में भगवत स्मरण हो तब ही है। अब आप कहोगे, बोले महाराज फिर तो अभी से प्रयास करने की क्या जरूरत है। जब मरने लगेंगे तब राम राम बोलेंगे, क्यों जी? ये संभव नहीं है। जो हमने, जो साधु संत जन, ऋषि मुनि जन नित्य प्रति हाथ में करमाला लेकर के जपते रहते हैं, क्यों? अभ्यास करते हैं। छोटी छोटी चीज देखिए ना, संसार में कोई छोटा सा कार्य भी करना हो ना तो बड़ी अभ्यास की आवश्यकता है। हमारे संदीप भैया कीबोर्ड बजा रहे, पहले ऐसा थोड़ी बजाते थे। पहले तो बजाते थे, कौन सा बटन कहाँ है, हाथ रखते एक बटन पे, हाथ पहुंचते दूसरे बटन पे। अगर ना देखे ऐसे करके बजाते तो बजता ही नहीं था। अब अभ्यास इतना हो गया, आप चाहे इधर दिखवा लो इधर बजवा लो। तबले में ही ऐसे बड़े सावधानी से एक एक तीरा कीट ऐसे सीखते हैं, ता का एक एक उंगली को देख देख करके, पकड़ पकड़ करके। कितना अभ्यास है। छोटी छोटी चीज भी बिना अभ्यास के नहीं आती, तो भगवान कैसे आ जाएगा? बिना अभ्यास के भगवान भी नहीं आएगा।
इसलिए अंतिम समय में भगवान स्मरण में आ गए, बाकी तहीं तो थोड़ा समय निकालना ही पड़ेगा। हाँ? बिना समय निकाले कैसे भगवान आए? और जिसके जीवन के अंतिम क्षण में भगवान आ जाते हैं सज्जनों, मेरे संतों ने बड़ी अच्छी बात कही। पूज्यपाद गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा, जन्म जन्म मुनि जतन करा। जन्म जन्म मुनि जतन करा है, अभ्यास करते हैं। बोले किस लिए? बोले जीवन के अंतिम क्षण में प्रभु का नाम स्मरण हो जाए तो हमारा जीवन सार्थक हो जाए। या दूसरा भाव, बोले जो जीवन भर प्रयत्नशील रहते हैं उनके जीवन के अंतिम क्षण में भी भगवान का नाम मुख में आएगा नहीं आएगा हाँ? कहना असंभव है। हाँ, जीवन भर हम करते रहे तो प्रभु इतने करुणा निधि है कि आ जाए। और दूसरा भाव इस चौपाई का क्या है? बोले अंत राम कहीं आवत नहीं। संत कहते हैं पूज्य पास तुलसीदास जी महाराज कि जिसने जीवन के अंतिम क्षण में जिसके मुखारविंद से प्रभु का नाम निस्तृत हो गया, उच्चारण हो गया, प्रभु का स्मरण जिसने अंतिम समय में कर लिया, फिर आवत नहीं। पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी पुनरपि जननी अंत राम कहीं आवत नहीं। उसका तो ये चक्कर ही छूट जाया करता है, उसको फिर भटकने की जरूरत नहीं। वो तो दिव्य निकुंज में पहुंच जाता है। बोले कैसा निकुंज? यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। जिस धाम में पहुंच करके उसको कहीं आने जाने की जरूरत नहीं, भगवान के श्री चरणारविंद में पहुंच जाता है। जन्म लाभ परपुंसा मनते नारायण स्मृति ही। हे परीक्षित, यही मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य है। अब हम सब अपने जीवन में देखेंगे सज्जनों, हम लक्ष्य के कितने दूर हैं। एक बात निवेदन करना चाहूंगा, देखिए मैं अपने आप को जितना जानता हूं ना, मेरे साथ रहने वाला हर पल रहने वाला बंदा भी मुझे नहीं जान सकता। जितना मैं अपने आप को जानता हूं उतना और कोई नहीं जान सकता, चाहे कितना भी खास हो। है कि नहीं? बताइए, कोई जान सकता है? आपके व्यवहार से, आपके स्वभाव से, आपके विविध प्रकार के क्रियाकलाप से, बाह्य अवस्था में आपको लोग जानते हैं। परंतु मैं कह रहा हूं कि
जो अपने आप को जानता है, मैं जो अपने आप को जानता हूं उतना मुझे कोई नहीं जान सकता। तो हम सभी पूछें, अपने आप से पूछें कि अगर मनुष्य जीवन का वास्तविक लक्ष्य ही प्रभु की प्राप्ति है, प्रभु का भजन